हाँ जी दोस्तों, ठीक है। तो भाई ये चीज है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो संघ राज्य बन गए। क्या बन गए? संघ राज्य। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दो नामक संघ राज्य बन गए। ठीक है। तो दोस्तों राज्यसभा पूरा हो चुका है। अब अपन पढ़ते हैं लोकसभा। ठीक है। मैंने राष्ट्रपति क्लियर कराया आपको, सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कराया है इस पार्ट के अंदर, मैंने क्लियर कराया आपको संसद, पार्लियामेंट, पुराना संसद, नया संसद। फिर मैंने संसद कंप्लीट करवाने के बाद मैंने कराया आपको राज्यसभा। अब पढ़ते हैं लोकसभा की तरफ और आर्टिकल 81। ठीक है। अब अपन चलते हैं लोकसभा के ऊपर, आर्टिकल 81 के ऊपर। राज्यसभा कंप्लीट हो चुकी है। किसकी बात हो रही है? लोकसभा की। ठीक है। और लोकसभा का जो कार्यकाल है ना 5 वर्ष से पहले विखंडित हो जाता है। ठीक है। तो वो ये चीज है। और इसमें है ना, इसमें ही पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री। लोकसभा के अंदर ही बनते हैं प्रधानमंत्री भी, है ना। ठीक है। मैंने ये बताया ना आपको कि इस संसद के अंदर है एक तो लोकसभा और एक बता दी राज्यसभा। इसके अंदर 545 सीट होती है, इसके अंदर होती है 245। ठीक है। 250 थी, लेकिन क्या हुआ था कि जब वो पाकिस्तान ने हमला कर लिया पीओके पर, ठीक है, तो इसकी सीट 250 थी, लेकिन वर्तमान में बाद में कितनी रह चुकी है? 245। ठीक है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है, 233 रहते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर भी 2 सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। ठीक है। तो इसकी सीट कितनी रह जाती है? 543। ठीक है दोस्तों। तो अपन ने ये तो पढ़ ही लिया, पूरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं अपना ना। ठीक है। ये रहेगा अपना ना। अब देखो, सीट कितनी? 545। ठीक है। पहला देखो, इसका ना 5 वर्ष से पहले विखंडित हो जाता है, 5 वर्ष से पहले। दूसरी चीज जैसे अस्थाई, अस्थाई या निम्न सदन कहते हैं इसको। उस सदन किसे कहते हैं? उस सदन कहते हैं राज्यसभा को। ठीक है। वह स्थायी सदस्य होता है, ये अस्थायी सदस्य होता है। इसके बहुमत के आधार पर क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री। हाँ जी। ठीक है। लोकसभा 5 वर्ष से पहले इसका विखंडन हो जाता है। ठीक है। ये अस्थायी सदन होता है, निम्न सदन होता है।
ठीक है, राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। इसके बहुमत के आधार पर ही क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं ना। ठीक है, अगली चीज मैं बताऊं आपको, इसको मिटा देते हैं। चौथा पॉइंट, इसको प्रथम सदन बोलते हैं। हम मंत्रिपरिषद, लोकसभा में बैठते हैं भाई। मंत्रिपरिषद कहां बैठते हैं, लोकसभा के अंदर बैठते हैं। इसका जो चुनाव है ना, बात करते हैं इसकी भी अभी। चुनाव जनता द्वारा होता है। सीधे सीधे किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है ना। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष सदन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो ये प्रथम सदन बोलते हैं इसको ना। मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के अंदर बैठते हैं। आपको क्वेश्चन पड़ सकता है कि मंत्रिपरिषद कहां बैठता है, लोकसभा के अंदर बैठता है। इस लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है इसका। ठीक है, और जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया। प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट फास्ट द पोस्ट पावर सिस्टम बोलते हैं इसको। जो चुनाव की प्रक्रिया उसको बोलते हैं फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का। ठीक है, अब देखो लोकसभा के अंदर आगे और भारत का नागरिक किसी भी राज्य से, किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है भाई। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अगली चीज, दूसरा क्या बोलता है कि एक ही व्यक्ति है ना, दो लोकसभा सीटों
सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों पर क्या लगता है चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल किस किस ने लड़ा था ये देखो। ठीक है, अगर एक दोनों जीत जाते हैं, ठीक है, कभी कभी होता है कि 2 सीटों से जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट पर त्याग पत्र देना पड़ता है। वो दोनों सीटों पर कार्य नहीं कर सकते, एक सीट को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी सीट पर उसको कार्य करना पड़ेगा। देखो कौन कौन है जो जीते थे, एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो अपने भारत के प्रधानमंत्री है वर्तमान में। ठीक है, इन्होंने 2 जगह से, ये 2 जगह जीते थे, बड़ौदा बड़ौदा और वाराणसी से। सेकंड थे राहुल गांधी, रायबरेली, और वायनाड। ठीक है, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, वो बड़ौदा और वाराणसी से जीते थे। ठीक है, राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीते थे। ठीक है, अब देखो आगे आगे चलते अपन। अब देखो लोकसभा सदस्य बनने की शर्तें हैं कुछ। शर्तें, पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वो पागल, दिवालिया, पागल दिवालिया तथा लाभ के पद पर ना हो। तीसरा क्या होता है, आयु 25 वर्ष, सॉरी 15 नहीं 25 वर्ष, कौन बोल रहा 15 के लिए, 25 वर्ष। ठीक है, अब देखो लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, लोकसभा की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 में हुई थी। उस समय इसका नाम था ना, जो लोकसभा का नाम था उस समय, इसका नाम क्या हुआ था,
हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, लेकिन 1954 में ना नाम बदलकर क्या डाल दिया इसको, लोकसभा। 1954 में इसका नाम बदल क्या डाल दिया, लोकसभा। लोकसभा बनने की शर्त है ना, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, पागल ना हो, दिवालिया, वो किसी कर्ज में डूबा ना हो, ठीक है, तीसरी चीज लाभ के पद पर, वो सरकारी पद पे ना हो, सरकारी नौकरी ना हो उसकी, ठीक है। इसीलिए तो लोकसभा का युवाओं का सदन कहा जाता है। आयु कितनी मांगी, 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 के अंदर। उस समय लोकसभा का जो नाम था ना वो था हाउस ऑफ पीपल, लेकिन 1954 के अंदर ये नाम बदलकर क्या रखा गया, लोकसभा रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो आगे स्याही डाल लेते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, एक चीज और, लास्ट बात, संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा व राज्यपाल की शक्तियां क्या समान है। ठीक है, अब देखो लोकसभा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग से वीडियो मैंने इसलिए बनाया लोकसभा के ऊपर, ठीक है, आपको पता लगे, ठीक है, लोकसभा क्या है, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, सारी चीजें ना, ठीक है। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 के अंदर बैठक हुई थी, और उस टाइम इसका नाम था हाउस ऑफ पीपल, लेकिन 1954 के अंदर नाम बदलकर इसको लोकसभा रख दिया गया। ठीक है, इसके अंदर सीटें मतलब 545 सीट होती है इसके अंदर, ठीक है, लोकसभा की। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा कि लोकसभा के अंदर जो सीटें होती है ना, 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं, ठीक है, तो वो चीज है। अब देखो आगे आगे चलते हैं आर्टिकल 82 के ऊपर। आर्टिकल 82 क्या बोल रहा है, देखो जनगणना, देखो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था होती है। ठीक है, देखो जो प्रत्येक जनगणना होती है ना,
प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन होता है। इसमें 10 लाख 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होता है। एक सांसद की क्या होती है? व्यवस्था होती है। ठीक है। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का जो पुनः समायोजन होता है, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की होती है व्यवस्था होती है। दूसरा एक सांसद की व्यवस्था कब होती है? जब 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था होती है, 10 लाख जनसंख्या पर। ठीक है। सेकंड बात करूं आपको, अब देखो वर्तमान के अंदर ना, वर्तमान के अंदर वर्तमान जो वर्तमान की सीटों की जो जनसंख्या है, सीटों से 1971 में 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान सीटों की जो संख्या है 1971 की जनगणना के आधार पर है। ठीक है। अब देखो आगे तीसरा पॉइंट क्या बोलता है इसका। ठीक है। तीसरा पॉइंट एक चीज बोलता है इसके कि 2002 में 84वां संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा व राज्यसभा सभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी। ठीक है। अगर बदली जाएगी, अगर बदली भी जाए सीटें तो जनगणना वह जनगणना 2001 के आधार पर होगी। फिर और ये व्यवस्था ना
कुलदीप समिति द्वारा की गई है। ठीक है। 2002 में 84वें संविधान संशोधन ने यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें नहीं 2026 तक नहीं बदली जाएगी। अगर बदलती भी है तो वह जनगणना 2001 के आधार पर मानी जाएगी। ठीक है, और यह कुलदीप समिति के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे। अब देखो लोकसभा सीट। एक मिनट, इसमें दो है, एक तो निर्वाचन, एक अधिकतम। हम्म, हाँ जी देखो, लोकसभा की सीटें, ठीक है, निर्वाचन 543 का, अधिकतम कितने 552 का। ठीक है, पहला निर्वाचन, सेकंड निर्वाचन 543, अधिकतम 550। ठीक है, अब राज्य 524, राज्य के अंदर 524 है ना। ठीक है, यूनियन टेरिटरी 19,
इसमें यह है निर्वाचन की अधिकतम कितने 530 और यूनियन टेरिटरी में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 20 है। ठीक है, ये चीज। अब देखो आगे, अब देखो नोट में एक चीज लिख लो नोट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संसद ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 25 जनवरी 2020 को 2020 को 25 जनवरी 2020 से लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन थे ना, संसद ने 104वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 को 20 से ना लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस थे है ना, जिस है ना को अनुमोदन का जो अनुमोदन था उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, नया कानून है ना। जबकि लोकसभा के अंदर है ना, लोकसभा में जाति जनजाति जाति और जनजाति के आरक्षण आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। जबकि लोकसभा में जाति और जनजातियां के जो आरक्षण थे उनको 10 साल बढ़ा दिया गया है। 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे।
लोकसभा में संघ राज्य आवंटित स्थान। पहले पे कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह राज्य क्षेत्र, यह स्थान, पहला चंडीगढ़, एक। दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली के अंदर है दूसरा। लक्षद्वीप, दादरा नगर एक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये दिल्ली। इसके अंदर 7। पुडुचेरी, एक। जम्मू कश्मीर, पांच। लद्दाख, एक। ठीक है, ये वो स्थान है जो राज्यसभा लोकसभा के जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसमें लोकसभा की सीट है। अंडमान निकोबार में एक, चंडीगढ़ में एक, दादरा नगर हवेली 2, लक्षद्वीप 1, दिल्ली के अंदर 7 है, पौंडीचेरी के अंदर 1 है, जम्मू कश्मीर के अंदर 5 और लद्दाख के अंदर 1 सीट है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे। लोकसभा राज्य की सीटें, कौन से राज्य में लोकसभा की कितनी सीट है। ठीक है, अब ले लेते हैं आंध्र प्रदेश को ही। आंध्र प्रदेश के अंदर है 25।
दूसरे की मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश, इसके अंदर 2। तीसरा असम, असम के अंदर राज्यसभा की सीटें और सॉरी लोकसभा की सीटें 14। बिहार के अंदर 40।